भारतीय राजनीति और इसके जनप्रतिनिधियों के न जाने ऐसे कितने किस्से हैं जहां किसी छोटे पद के लिए भी किसी पार्टी को धोखा देना या पैसों के लिए किसी भी समझौते तक चले जाना आम बात है। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपसे कहा जाए कि आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनके सामने थाल में सजाकर ये पद लाया गया, लेकिन उस हस्ती ने स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि बाद में वह भारत के राष्ट्रपति बने। ये वो शख्स थे जो राष्ट्रपति बनने पर कभी अपने घर नहीं जा सके, क्योंकि उनका घर भोपाल की गुलियादाई में था और वहां की गलियां बेहद संकरी होने की वजह से सुरक्षा कारणों से उन्हें घर न जाने की सलाह दी गई और बतौर राष्ट्रपति वो कभी अपने घर नहीं जा पाए। तथा जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी ही बेटी के हत्यारों की दया याचिका को सुनना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में दाई का मोहल्ला में हुआ था। उस समय भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता था। अब यह मध्य प्रदेश में है। उनके पिता का नाम पंडित खुशीलाल शर्मा था और उनकी माता का नाम श्रीमती सुभद्रा देवी था। उनका विवाह बिमला वर्मा के साथ संपन्न हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय दिगंबर जैन स्कूल में प्राप्त की थी। इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, आगरा कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य में एमए की डिग्री विश्वविद्यालय में पहले स्थान के साथ प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने LLM की डिग्री भी लखनऊ विश्वविद्यालय से पहले स्थान के साथ प्राप्त की थी। शिक्षा के प्रति लगन के चलते शंकर दयाल जी PhD करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से सार्वजनिक प्रशासन में डिप्लोमा किया। आपको बताते चले, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं थे, वे खेल कूद में भी हमेशा आगे रहते थे। वे एक अच्छे धावक एवं तैराक थे। डॉक्टर शर्मा जी ने पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया था। उन्होंने कविता, इतिहास, कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य एवं विभिन्न धर्मों के बारे में बहुत से लेख लिखे हैं। अपनी पढ़ाई के समय और उसके बाद जब वे शिक्षक थे, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। 1940 के दशक में वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। आज़ादी मिलने के कुछ साल बाद 1952 में वे भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए। इस पद पर 1956 तक रहे, जब भोपाल का विलय अन्य राज्यों में कर मध्य प्रदेश की रचना हुई। 1960 के दशक में उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्राप्त करने में सहायता की। वे इंदिरा गांधी कैबिनेट में 1974 से 1977 तक संचार मंत्री रहे तथा 1971 और 1980 में उन्होंने भोपाल से लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 1984 में राज्यपाल के रूप में वे आंध्र प्रदेश में रहे। इसी दौरान दिल्ली में उनकी पुत्री गीतांजलि और दामाद ललित मानक की हत्या सिख चरमपंथियों ने कर दी। 1985 से 1986 तक वे पंजाब के राज्यपाल रहे। उन्होंने अपना आखिरी राज्यपाल दायित्व 1986 से 1987 तक महाराष्ट्र में निभाया। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया और इस पद पे वे 1992 में राष्ट्रपति बनने तक रहे। शंकर दयाल शर्मा के बारे में यह माना जाता है कि वे संसदीय मानकों का सख्ती से पालन करते थे। राज्यसभा चेयरमैन रहते हुए वे संसदीय गरिमा को लेकर बेहद सख्त माने जाते थे। एक बार किसी राजनीतिक मुद्दे पर सदन के सदस्यों का रवैया देखकर वे आहत हो गए और यह कहते हुए आसन छोड़कर चले गए कि वह लोकतंत्र की हत्या में कोई पक्ष नहीं बनना चाहते। राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जॉर्ज स्वेल को हरा के जीता था। इसमें उन्हें 66% मत मिले थे। डॉक्टर शर्मा भारतीय राजनीति में शालीनता, सादगी और मूल्यों के मिसाल थे। उनकी बेटी और दामाद की हत्या के बाद भी डॉक्टर शर्मा ने शालीनता बनाई रखी और संवैधानिक मूल्यों को निभाया। अब हम उन्हें प्राप्त हुए पुरस्कारों और सम्मानों पर एक नजर डालते हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने डॉक्टर दयाल शर्मा को राष्ट्र रत्नम की उपाधि से सम्मानित किया था। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने कानून की पढ़ाई और उसमें योगदान देने के लिए डॉक्टर शंकर दयाल को द लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ के ऑर्डर से सम्मानित किया था। इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को देश के कई बड़े कॉलेज के द्वारा
डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और इसके अलावा उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लगातार गिरते स्वास्थ्य से काफ़ी परेशान रहने लगे थे। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। 28 दिसंबर को शांतिवन में उनके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि वैदिक रीति से की गई। शंकर दयाल शर्मा बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। राष्ट्र उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सदैव याद रखेगा। साहित्य जगत उनकी साहित्य सेवा को कभी भुला नहीं सकेगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है जिसमें तत्कालीन समाज की झांकी स्पष्ट देखी जा सकती है। इस दर्पण में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सदैव दिखाई देते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है राष्ट्रपति कार्यक्रम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही पॉडकास्ट के अगले राष्ट्रपति कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।